गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते आपने देखा गोल्ड फिर से ऊपर गया। लगभग स्टार्टिंग से एंड तक पिछले हफ्ते गोल्ड प्राइस अप ट्रेंड में था। टेक्निकली आप देखें इस हाई से 2450 और ये लो 2286 प्राइस इस समय 61% ट्रेसमेंट लेवल के पास में है। कह सकते हैं ये आपका लास्ट लेवल है। अगर प्राइस इससे और ऊपर जाता है, मान लीजिए $30 या $20 और भी ज़्यादा जाता है, कम से कम $20, तो आप कह सकते हैं टेक्निकली ये आपका डबल बॉटम है और ये एरिया 2300 लेवल के नीचे बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है और मार्केट इसको फ्लोर की तरह ट्रीट करेगा और बड़े प्लेयर बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड बाय करेंगे। लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है और प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो टेक्निकली अभी भी बेरिश पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आपका लास्ट फिर रिट्रेसमेंट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। सो दो तरह के लेवल एक ही जगह पर हैं, इसलिए बायर्स ओल्ड एंट्री हैं तो उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन नई एंट्री के लिए एक बड़े ब्रेकआउट का इंतजार करें। तब इस एरिया में 2387 से 2360 तक इस एरिया में बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले कंफर्मेशन का इंतजार करें कि रिवर्सल होता है या प्राइस इसी लेवल से ऊपर रहता है। और प्राइस अगर फिर से 2368 लेवल के नीचे आ जाता है तो ये टेक्निकल कंफर्मेशन होगा कि ये केवल करेक्शन था, प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और उस कंडीशन में पहले प्राइस के ऊपर जाने का इंतजार करें और पहला रिट्रेसमेंट जो होगा इस हाई से उस पर आप सेल कर सकते हैं। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, क्योंकि प्राइस अभी भी साइकोलॉजिकल रेंज 2400 और 2300 इन दो लेवल के बीच में है, इस रेंज को और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए H4 से डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि आपके पास एक ट्रेंड लाइन है जो आपका मेजर डायनामिक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है टेक्निकली बुलिश है, और अगर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था तो वो ब्रेकआउट हो चुका है और कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट है, इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन केवल लाइन चार्ट आप देखेंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नजर आएगा। और इस समय प्राइस राइट शोल्डर में है, इसलिए H4 टाइम फ्रेम का 2387 लेवल लास्ट लेवल है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो पूरी तरह बुलिश, अगर इस लेवल से फेल होता है तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी है और पहला टारगेट होगा नेक लाइन। लेकिन हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से अलग डेली चार्ट पूरी तरह बुलिश है। पहले वर्टिकल अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवे करेक्शन, और करेक्शन के बाद मार्केट फिर से अपसाइड ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते जो आपने देखा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और इस साल का थर्ड क्वार्टर का पहला हफ्ता था, इससे पहले कि मनी मैनेजर बाय करें और पोर्टफोलियो फिर से एडजस्ट करें, ISM सर्विस PMI 48 और NFP जो UR रेट 4.1% शो कर चुकी है। ये दो इतने बड़े इंडिकेटर हैं, अकेले ही काफ़ी हैं रिसेशन कंफर्म करने के लिए। और इन दो इंडिकेटर के बेस पे अगर फंडामेंटल देखें, मैक्रो रीजन देखें, तो गोल्ड के लिए ये दोनों इंडिकेटर बुलिश हैं, क्योंकि आने वाले समय में ISM नंबर भी घटता जाएगा, 48 से और ज़्यादा नीचे जाएगा और UR रेट भी बढ़ेगी, 4.1% से और ज़्यादा ऊपर जाएगी। इनके रुकने की संभावना नहीं है, इसलिए करंट में ये बुलिश हैं, फ्यूचर में भी बुलिश रहेंगे जब तक फेड इन चीज को नहीं रोक देते। और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे समय की सबसे बड़ी इकोनॉमी USA के इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, तो कह सकते हैं नंबर 1 इकोनॉमी इस समय रिसेशन में एंटर कर चुकी है। केवल US गवर्नमेंट को ये चीज डिक्लेयर करना बाकी है। और जब कभी भी ऐसा होता है हमारे समय की नंबर 1 इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, तो छोटी इकोनॉमी या कह सकते हैं पुअर कंट्री, वो किसी भी कंडीशन में रिसेशन को एस्केप नहीं कर सकती। हो सकता है उन कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिले, लेकिन मिनिमम रिसेशन तो देखने को मिलेगी। इसलिए पिछले हफ्ते की न्यूज़ के बाद फंडामेंटल या कह सकते हैं कि सारी न्यूज़ इस समय गोल्ड के लिए पूरी तरह बुलिश हैं।
और टेक्निकल भी मेजॉरिटी बुलिश है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर गोल्ड वीकली चार्ट देखें, जैसा पिछले हफ्ते बताया था, ठीक वही कंडीशन इस हफ्ते है। एक और ब्लू कैंडलस्टिक क्लोजिंग है, जिसके बाद टेक्निकली वीकली चार्ट और ज्यादा बुलिश है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर इन कैंडलस्टिक क्लोजिंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि चाहे टेक्निकल हो या मैक्रो हो, वो सारी चीज इस समय गोल्ड के लिए बुलिश है, यानी कि 100% गोल्ड बुलिश। और हर हफ्ते एक बैंक बुलिश कॉल देता है। इस बार यूबीएस बैंक की तरफ से आया है। अगले 6 महीनों में गोल्ड उनकी नंबर 1 चॉइस है। सेम यही चीज गोल्डमैन बैंक पहले भी कह चुका है ट्रम्प को लेकर। इसलिए सारी चीजें गोल्ड के लिए एक साथ बुलिश होने पर ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चार्ट पैटर्न इनवैलिड हो गया, 2387 लेवल ब्रेकआउट हो गया, तो फिर तो गोल्ड में फोमो बाइंग होगी और मेजॉरिटी बड़े बिग प्लेयर होंगे, रिटेल नहीं इस बार। लेकिन इससे पहले कि रेंज ब्रेकआउट हो, हमारी कंडीशन अभी भी सेम है, साइडवे रेंज 2400 और 2300 लेवल के पास में। क्योंकि वेव काउंटिंग देखें, WXY वेव वाई का प्रोजेक्शन 38% जो है 2451 लेवल के पास में है। अगर प्राइस उस लेवल पे चला भी गया तो फिर से ओवरबाउट होगा और ट्रेंड को इस लेवल के पास में खत्म होना पड़ेगा। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए कि प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट कर भी देता है और 2400 के ऊपर चला जाता है, लेकिन पिछले क्वार्टर में एक बार भी प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ये चीज आप मंथली टाइम फ्रेम से समझ सकते हैं। और इस टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्पर के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाए थे, उनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये चीज देखें आप, 2018 में जब पावेल फेड चेयर के रूप में आए थे, उस समय इन्होंने रिसेशन को डिले किया, 2020 में डिले किया इकोनॉमिक डिप्रेशन को स्किप करके ट्रम्प इलेक्शन बचाने के लिए। उसके बाद इन्होंने फिर से 2022 में किया बाइडेन इलेक्शन बचाने के लिए, और लेटेस्ट इन्होंने लास्ट ईयर 2023 में फिर से किया अक्टूबर और नवंबर महीने में, यानी कि इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले। अगर रिसेशन जो पिछले हफ्ते एनएफपी नंबर से कंफर्म हो चुकी है, उसे फिर से स्किप करते हैं किसी भी पॉलिटिकल कारण से, तो ही गोल्ड 2400 के ऊपर रुक सकता है, अदरवाइज गोल्ड इसके ऊपर नहीं रुक सकता। एनएफपी जैसे बड़े इंडिकेटर 4.1% यूआर शो कर चुके हैं, सर्विस पीएमआई 48 आ चुकी है। अब इस हफ्ते की सीपीआई न्यूज़ और पीपीआई न्यूज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अब पहले ही दिख चुके हैं, कोर पीसी नंबर पहले ही डाउनटिक शो कर चुका है, गोल्ड टिप से अपना रिलेशन ब्रेक कर चुका है। लेकिन फेड ने अगर 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट कर भी दिया तो उसका गोल्ड के लिए फायदा क्या होगा, क्योंकि कोर पीसी और ज्यादा नीचे जाएगी, रियल इंटरेस्ट रेट और ज्यादा होगी पहले की तुलना में। क्योंकि रेट कट या हाइक गोल्ड के लिए बुलिश हैं या बेरिश हैं, ये रियल इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, ना कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और फेड ने जो 2022 और 23 में किया था रिसेशन को डिले करके, उसका लाभ क्या होगा, क्योंकि बाइडेन इलेक्शन से पहले ही रेस से बाहर हो चुके होंगे और ट्रम्प ही फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। इसलिए रिसेशन को डिले करने का फायदा क्या हुआ। और फेड ने जो इस चीज को करके अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म की है, पावेल को भी बदल दिया जाएगा 2026 में। इसलिए ना तो बाइडेन बचेंगे ना पावेल, इसलिए इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या हुआ। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम पर ये रेजिस्टेंस 2387 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास 2 पैटर्न हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और फेड ने दिसंबर के महीने में 3 रेट कट बताई थी और जून FOMC मीटिंग में इस साल केवल 1 रेट कट बताई है। और पिछले हफ्ते की न्यूज के बाद मार्केट 2 रेट कट ऑलरेडी प्राइस कर चुका है और टोटल 4 FOMC और हैं इस साल।
और चारों में ही रेट कट होता है तो टोटल 4 रेट कट प्राइस हो सकती हैं। उस कंडीशन में प्राइस इजीली 2450 को ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन जब तक ऐसा होगा, इन्फ्लेशन और फेड इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस पहले से और ज़्यादा होगा। इसलिए अगर फेड ने उस कंडीशन में रेट कट कर भी दिया, रियल इंटरेस्ट रेट तो पहले से ज़्यादा ही होगी। इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन 2380 से 2390 तक ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बेरिश।